केपी के वज़ीर आला का मुझे नहीं पता कौन किस तरह की बोली बोल रहा होगा, आई डोंट नो, लेकिन मैं इस अमल को एक अच्छा अमल समझता हूँ। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की मुलाकात एक बड़ी खुशाइंद बात है। दो गवर्नमेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो पहले बातचीत नहीं कर रही थी, ज़रूर को आइस ब्रेक हुई होगी, को गवर्नेंस की बात हुई होगी, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। इनमें ज़्यादा तवातर आना चाहिए। ये कंपनी, ये कारखाना, ये ग्रुप, ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। और मैं इस इन्वेस्टमेंट को, जो भी पाकिस्तान में एक इन्वेस्टमेंट की नई रजीम क्रिएट हो रही है, वो रजीम क्रिएट करने पे मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ, उनकी पूरी फाइनेंशियल टीम का शुक्रगुजार हूँ, SIFC का शुक्रगुजार हूँ। आज पाकिस्तान में बेतहाशा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, आज ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है। आज मैंने कई सालों के बाद एप्टमा को एक मुबारकबाद की करारदाद पास करते अखबार में एक ऐड देते देखा कि उनके वो दरीना मामलात जो कई सालों से रुके हुए थे, जिसमें टैरिफ के मामलात थे, जिसमें और इंटरेस्ट रेट्स के इश्यूज थे, जिसमें और बेशुमार चीज़ें शामिल थीं, उन सब को अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा गवर्नमेंट ने सेटल किया। इसी तरह मैं तवक्को करता हूँ कि जो बाकी सेक्टर्स ग्रोथ के इंजन हैं, उस पर भी प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम ज़रूर उसके ऊपर अपनी नज़र डालेंगे। जैसे पेट्रोलियम के सेक्टर्स हैं, बड़ा पोटेंशियल है उनके अंदर। SIFC का रिजॉल्व है माइनिंग में। क्रिकेट में शानदार कामयाबी पर मैं मोहसिन नकवी साहब को बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं वज़ीर आला पंजाब की और उनकी टीम को जो इस वक्त वो जिस तरीके से एक साजगार माहौल, एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट दे रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से पंजाब मसाली है, कोई शक नहीं है। और मुझे थोड़ी तशवीश भी है उन मामलात में, जैसे बलूचिस्तान के अंदर अभी हालिया दिनों में जो ये मज़मूम मकासद के साथ वो दहशत गर्दाना हमला, जिसमें लाजमी तौर पे बैरूनी एजेंसियों के वो किरदार नज़र आ गए हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर हर सूरत एक खलफशार चाहते हैं, जो पाकिस्तान में एक अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। लेकिन हमें यकीन है कि पाकिस्तानी अवाम के मुसम्मम इरादे हैं, वो इस दहशत गर्दी का भी मुकाबला करेंगे। मैं बेशुमार किसानों से मिला हूँ जो पंजाब में इस तरफ आज तकलीफ़ का शिकार हैं। आज आलू का काश्तकार ज़बू हाली का शिकार है, कोई शक नहीं है। और उसको ये भी पता है कि हमारे जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं उनकी बंदिश की वजह से है, ये भी उसके इल्म में है। लेकिन जब वो ये बात करते हैं तो वो जहाँ अपनी इस तकलीफ़ का इजहार करते हैं कि हमें बेतहाशा नुकसान हो रहा है, लेकिन जहाँ पर दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए वो कहते हैं माली तो क्या जानी कुर्बानियाँ देने को भी तैयार हैं। तो मैं इन हालात में इस नए कारोबार पर अपने भाई शाहिद साहब को मैं उनको बेहद मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ पर किबला राना मोहम्मद इकबाल साहब वज़ीर कानून पंजाब, जिनसे हम सारा दिन रहनुमाई लेते हैं, सीखते हैं, इनकी यहाँ पर मौजूदगी भी इस बात की दलील है कि हुकूमत की सतह पर बेशुमार इस वक्त ये बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट के लिए गवर्नमेंट एंड पीपल एंड बिजनेसमैन पीपल कॉन्ट्रैक्ट को मज़ीद मजबूत करने के लिए, इनकी हौसला अफजाई करने के लिए मैं हुकूमती इक़दामात को देखते हुए इस बात का भी मैं कहने पे हक बजाने हूँ कि अगर इस तरह से पैटर्नेज आप देते रहेंगे, इन बिजनेसमैन को एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट देते रहेंगे, फैसिलिटेशन का माहौल देते रहेंगे, तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर इकॉनमी को इंशाल्लाह सही सिमत में लेकर जाएगा। अच्छा सर, ये बताइएगा, आज वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है केपी के CM की, उस हवाले से बता दें कैसा देख रहे हैं। और दूसरा ये भी साथ बताइएगा कि बसंत के हवाले से पंजाब में तैयारियां हो रही हैं, लाहौर भरपूर तैयारी कर रहे हैं, आपका क्या इरादा है, कहाँ पर बसंत करने जा रहे हैं, और पार्लियामेंट जो सारे हैं वो भी कहाँ करेंगे, उस हवाले से भी बताइएगा थोड़ा सा। देखिए अच्छा, देखिए मैं आपके पहले सवाल को पहले ले लेता हूँ। देखिए बसंत मुझे जैसे राणा साहब ने कहा, दुरुस्त कहा कि ना कभी गुड्डी तो हम शायद नहीं उड़ा सकते, पतंग तो नहीं उड़ाई कभी, लेकिन ये फेस्टिविटी, ये माहौल, ये एक इतनी पुरानी लाहौर से जुड़ी रवायत, और ये इस त्यौहार के साथ एक एसोसिएशन है, इसके साथ एक बचपन इसके साथ गुजरा है, लाहौर से हमें बेतहाशा मोहब्बत है, लाहौर से हमारी वाबस्तगी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीफ मिनिस्टर पंजाब का एक बड़ा एहसन इक़दाम है
फेस्टिविटी को वापस लाना, इसके अंदर कलर भरना, इस जब एक तरफ हर तरफ एक मायूसी की सी फ़ज़ा थी, उसको अपनी अच्छी गवर्नेंस के साथ, अपनी अच्छी हिकमत अमली के साथ उसको एक बेहतर रुख में लेके जाना, और फिर शहरियों के लिए ऐसे मौके भी फराम करना कि जहाँ हर तरफ ये ख़बरें आती हैं कि मुल्क दुश्मन अनासिर ने ये कर दिया, जहाँ पर ये ख़बरें आती हैं कि फ़लाँ साजिश ने ये कर दिया, जहाँ पर सियासी अदम इस्तेहकाम की बातें होती हैं, वहीं पर ये जिन 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 चीज़ों के साथ लोग जुड़े हुए हैं उसके बारे में हुकूमतों का सोचना एक बड़ा शानदार इकदाम होता है। अब मेरी अवामुन्नास से ये दरख्वास्त होगी कि इसको आप एक फेस्टिविटी रहने दें। बसंत की अपनी एक कल्चर है, बसंत की अपनी एक एसोसिएशन है, बसंत का अपना एक माहौल है। इस पर कोई रंग गालिब ना आने दें, कोई रंग ऐसा जिसके साथ ये तनकीद हो कि इससे लोगों की जानें जाती हैं, तो उसमें आप ख्याल करें। वो जिन चीज़ों से हुकूमत रोक रही है, ऐसी गेज की डोर मत इस्तेमाल करें जो किसी के गले को काट सकती है, या किसी वापडा की ट्रांसमिशन लाइन को ट्रिप कर सकती है, या हैज़र्डस टू पब्लिक हेल्थ हो सकती है। तो जो गवर्नमेंट ने SOPs बनाई हैं, उन्हीं SOPs में रख के यहाँ म्यूज़िक होना चाहिए, यहाँ फूड फेस्टिविटी होनी चाहिए, इस पीले रंग को बेतहाशा होना चाहिए। बसंत का रंग है ये, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जिस तरह की लोगों के अंदर पूरी वर्ल्ड वाइड से डायस्पोरा से लोग, होटल्स में जगह नहीं है। बड़े अरसे बाद मुझे देखने को मिल रहा है कि लाहौर इज़ ऑल पैक्ड। मुझे बड़े अरसे बाद मेरे एक दोस्त जो कि कार रेंटल के बिज़नेस से वाबस्ते हैं, वो बता रहे थे कि इट इज़ आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि हमारा सारा बिज़नेस बुक हो गया। मुझे साइट टूर लाहौर वाले बता रहे थे कि हमारे पिछले 4 सालों में इस तरह की बुकिंग्स नहीं आई जैसी आज आई हैं। आज लाहौर के होटल पैक हैं, प्राइवेट लोग अपनी छतों पर बिजनेसेस को, तो ये एक्टिविटी है, शानदार एक्टिविटी है। तो मैं लाहौर के रहने वालों से ये दरख्वास्त करूँगा कि इसमें किसी किस्म का कोई और रंग गालिब ना आने दें जिसमें खुदा न खास्ता ये रंग गालिब आ जाए कि इसमें इस त्यौहार में जाने जाती हैं। तो आप अपनी एहतियात करें, वो डोर इस्तेमाल करें जो मोहलिक ना हो, जो किसी का गला ना काटे। आप इसमें अपनी एहतियात करें छतों के ऊपर, क्योंकि ये हाई राइज बिल्डिंग्स पे होना है, तो उस पर कोई ऐसा इंसिडेंट ना आए जिसके साथ कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हों। सो वी हैव टू डू इट कलेक्टिवली, मिलकर हमें करना है, हुकूमत को भी और लोगों को भी। तो मैं आप सबसे अपील करूंगा कि इस शानदार त्यौहार को शानदार अंदाज में मनाएं। जहाँ तक KP के वज़ीर आला का, मुझे नहीं पता कौन किस तरह की बोली बोल रहा होगा, आई डोंट नो, लेकिन मैं इस अमल को एक अच्छा अमल समझता हूँ। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की मुलाकात एक बड़ी खुशाइंद बात है। दो गवर्नमेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो पहले बातचीत नहीं कर रही थी, ज़रूर को आइस ब्रेक हुई होगी, को गवर्नेंस की बात हुई होगी, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। इनमें ज़्यादा तवातर आना चाहिए सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ पर। गवर्नेंस के पॉलिटिकली आप हो सकते हैं, यू स्टैंड ऑन वन लाइन, आई स्टैंड ऑन अनदर लाइन, ये एक अलग बात होगी, लेकिन ये एक अच्छा अमल है। मैं इसकी भरपूर सताइश करता हूँ इसकी। देखें, ये बड़ा अच्छा फैसला है। अगर मैं करता तो मैं भी यही करता। मैं क्यों ये करता कि मैं इस हेजमनी को कबूल नहीं करता जो हिंदुस्तान ने कायम करने की कोशिश की है। आई डोंट एग्री विद दैट। मैं उस तसल्लत को कबूल नहीं करता। वो तसल्लत चाहे रीजनल हो इस खिते में, मैंने 10 मई को साबित किया कि मैं ये तसल्लत बर्दाश्त नहीं करूँगा, और इसी तरह चाहे वो क्रिकेटिंग ऑप्शंस में आएगा, तो वो तसल्लुत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नॉट एट ऑल, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका मामला ये है कि हम असूली मौक़िफ़ के साथ हैं, और असूली मौक़िफ़ ये है कि जहाँ पर ये टिरनी होगी, जहाँ पर पिक्स एंड चूजेज़ होंगी, किस बुनियाद पर ऐसा किया जा रहा है? क्या खेल कोई सियासत का अखाड़ा है? क्या आपने खेल को सियासत का एक ज़रिया बना लिए? आप अपने स्कोर सेटल करते हैं ऑन क्रिकेटिंग फील्ड्स। मैं बार बार कहता हूँ, wars are no options, these hostilities are no options, diplomacy, good relations, trade, ये इस खिते की कामयाबी के रास्ते हैं, लेकिन ऐसे नहीं जैसे मोदी सरकार चाहती है। थैंक यू वेरी मच।
चले रहे